हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपका एचआर कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो पीएफ से रिलेटेड है, प्रोविडेंट फंड से। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग प्रोविडेंट फंड से जुड़े 3 जो नए अपडेट आए हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो 3 नए अपडेट हैं वो नीचे मैंने लिस्ट किए हुए हैं। इसमें से जो पहला अपडेट है वो है बेनिफिट्स फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। अभी तक क्या होता था कि ऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए ही बेनिफिट्स होते थे। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर जो है उनके लिए कोई बेनिफिट्स नहीं मिलते थे और होते भी नहीं थे। तो इस बार गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं उनके लिए बेनिफिट्स लेके आए हैं। और ये जब आप पीएफ की जो वेबसाइट है, ईपीएफ की जो वेबसाइट है उसमें आप जाएंगे तो वहाँ पे साइड में एक अलग से बार आ रहा होगा, वहाँ पे जाके जो है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए एक अलग से टैब बना हुआ है। वहाँ आप क्लिक करेंगे तो उस टैब के अंदर आप जाएंगे, जिसको हम ई श्रम पोर्टल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ई श्रम पोर्टल बनाया गया है। इसके बारे में विस्तार से जो है मैं अगली स्लाइड में बात करूंगा। तो ये एक पहला बेनिफिट है जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर को लिए जो है गवर्नमेंट लेके आई है, और ये पहला अपडेट है। और जो दूसरा अपडेट है दोस्तों वो है ईपीएफ एंड एमपी एक्ट ओनली अप्लाइज इफ द न्यू कंपनी हैज मोर देन 20 और 20 प्लस एम्प्लॉयज। ये वैसे जो नॉर्मल वर्कर्स हैं उनके लिए तो नहीं है, या एम्प्लॉय है उनके लिए नहीं है। ये बेसिकली जो नई कंपनी है उनके लिए आया है ये अपडेट। और इस अपडेट में ये बोला गया है कि जो नया 20 और 20 से ज़्यादा जो एम्प्लॉय हैं उनके ऊपर ही जो है ईपीएफ लागू होगा। नहीं तो एक्चुअली क्या हुआ था से 1 साल पहले कि गवर्नमेंट एक अपडेट लेके आई थी जिसमें उन्होंने मैंडेटरी कर दिया था सब ईपीएफ अप्लाई करने के लिए सारी कंपनी को। तो वही चीज़ जो है उन्होंने वापस से रिवर्स किया है और बताया है इस अपडेट में कि ईपीएफ और एमपी एक्ट जो है उसी कंपनी में अप्लाई होगा जो कि 20 या 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय रखेंगे। ठीक है, तो ये दूसरा अपडेट था। और तीसरा अपडेट है पेरोल डेटा का। जब आप ईपीएफ में जाते हैं, जब आप लॉगिन करेंगे अपने ईपीएफ अकाउंट में, तो वहाँ पे एक अलग से टैब आ गया है जिसको पेरोल डेटा बोलते हैं। और इस डेटा में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लाइन से जो है हर महीने का पेरोल डेटा इन्होंने दिया है। लेकिन इस पेरोल डेटा से हमें कोई लेना देना नहीं है। इट इज़ जस्ट एन अपडेट जो कि ईपीएफ वेबसाइट पे आई है। जिसको देखना है वो जाके देख भी सकता है। इसमें बेसिकली आप क्या देखेंगे, जब आप ईपीएफ वेबसाइट में जाके पेरोल डेटा को जब आप ओपन करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि कितने जो है नए एम्प्लॉय ज्वाइन हुए हैं ईपीएफ जिन्होंने लिया है, और कितने लोग छोड़ के गए हैं ईपीएफ को, ये भी आप देखेंगे। ठीक है, और पेरोल डेटा साइड में जो है वो मेंशन किया रहेगा। तो ये सारी डिटेल जो है वहाँ मेंशन है। हालांकि एज एन एम्प्लॉय आपको इस चीज़ की कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को एज एन इन्फॉर्मेशन अगर लेना है तो वहाँ जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन दो जो बेनिफिट्स थे, जो दो अपडेट थे, इनके बारे में तो मैंने यहाँ पे ही बता दिया है, क्योंकि ये ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड नहीं है, एक कंपनी से रिलेटेड है, एक तो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है जो कि ईपीएफ ने प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया है। अब जो मेन बेनिफिट्स ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर है उसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा अगली स्लाइड में। यहाँ पे देखते हैं बेनिफिट्स फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। अब ये एक चीज ध्यान रखिए, ये नॉर्मल एम्प्लॉय के लिए नहीं है। जो आप लोग कंपनियों में काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, जिनका ऑलरेडी पीएफ वगैरह कट रहा है, उनके लिए नहीं है। ये अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए है। वो वर्कर कौन है? दिस कवर्स कंस्ट्रक्शन वर्कर। जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं वो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, वो माइग्रेंट वर्कर जो हैं, एग्रीकल्चर वर्कर जो हैं, और प्लेटफॉर्म और गिग वर्कर्स जो है प्लेटफॉर्म वगैरह में जो काम करते हैं वो, और बाकी भी जो जितने प्रकार के अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं ना, जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं, उनके लिए ये बेसिकली बेनिफिट है। तो अगर आपके नज़र में ऐसे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं और आपको अगर मिलते हैं तो उनको ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा इसके बारे में, क्योंकि देखिए वो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं और उनको इसके बारे में जानकारी भी नहीं होगी। तो अगर आप लोग इसके बारे में जान जाते हैं, इस अपडेट के बारे में जान जाते हैं, और आप लोगों को ऐसे कोई मिलते हैं तो उनको भी जाके इसके बारे में आप जानकारी दे सकते हैं, ताकि वो लोग जो हैं इस चीज़ का लाभ उठा सकें। तो उनके लिए क्या आया है, एक ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए। अब इसके ई श्रम पोर्टल के बेनिफिट्स क्या क्या हैं?
ई श्रम पोर्टल जो है उसके बेनिफिट जो सबसे पहला है, ई श्रम कार्ड जो है उनको मिलेगा, जो अनऑर्गेनाइज वर्कर हैं उनको ई श्रम कार्ड मिलेगा, और ये रजिस्ट्रेशन करने पे मिलेगा। इनको जाके ईपीएफ वेबसाइट में जाएंगे, तो जैसे ईपीएफ वेबसाइट में ओपन करेंगे तो वहाँ साइड में एक बार है, वहाँ टॉप में अपडेट्स में आ रहा है, तो वहाँ जाके क्लिक करेंगे और ई श्रम का जो वेबसाइट है उसमें जाके लॉगिन करेंगे, और वहाँ पे जाके जब ये रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो कार्ड है वो बन जाएगा, और ये कार्ड जो है ऑल ओवर कंट्री वैलिड रहेगा, कहीं के लिए भी, पूरे कंट्री में हर जगह के लिए वैलिड रहेगा। ये पहला बेनिफिट है। दूसरा जो है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा। इसमें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जो है इनको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 1 साल के लिए पूरा मिलेगा। फिर उसके बाद जो है इनको 2 लाख का कवर मिलता है एक्सीडेंटल डेथ में, और परमानेंट डिसेबिलिटी में जो है 1 लाख तक का जो है इनको बेनिफिट मिलता है। अगर किसी की डेथ हो जाती है किसी प्रकार से, तो 2 लाख का मुआवजा मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, और अगर परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है किसी प्रकार से, तो भी उनको 2 लाख का मुआवजा जो है गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा, और अगर पार्शियल डिसेबिलिटी आती है तो 1 लाख तक का मुआवजा जो है गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। फिर अगला जो बेनिफिट है दोस्तों वो है सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, जो भी बाद में डाले जाएंगे ई श्रम पोर्टल पे किसी भी प्रकार से, वो सारे के सारे बेनिफिट जो हैं ये अनऑर्गेनाइज वर्कर्स को मिलेगा। लेकिन ये सब मिलने के लिए इनको जो है ई श्रम पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप लोगों के नज़र में ऐसे कोई अनऑर्गेनाइज वर्कर हैं जिनको आप जानते हैं, उनको आप बताएं, और उनको जो है ये बेनिफिट जो है अवेल करने के लिए प्रेरित करें। और आखिरी एक बेनिफिट है जो कि मैंने यहाँ लिखा नहीं है, वो ये बेनिफिट है कि जैसे ही अभी कितनी बड़ी आपदा आई है, पेंडेमिक चला है, तो इन सब समय में जो है अनऑर्गेनाइज वर्कर्स जो है छूट जाते हैं, उनका डेटा जो है रिकॉर्ड नहीं होता। इससे क्या रहेगा, ई श्रम पोर्टल पे जो है अनऑर्गेनाइज वर्कर है इनका रिकॉर्ड बनाया जाएगा, और इनको उस प्रकार से जैसे ही डेटा गवर्नमेंट के पास जाएगा उसके हिसाब से जो है और भी बेनिफिट्स मिलने के चांसेस हैं दोस्तों। तो यही था दोस्तों आज का वीडियो। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो दोस्तों। अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और ये वीडियो खास तौर से अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए था, तो अगर आप लोगों की नज़र में कोई अनऑर्गेनाइज वर्कर है और आप उनको जानते हैं अच्छे से, तो प्लीज़ उनको जाके बताइएगा और समझाइएगा, और इस चीज़ को अवेल करने के लिए प्रेरित कीजिएगा। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।